तो आज एंसेंट हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल एंड चोला एम्पायर। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग जान लेते हैं क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। कंप्लीट जीके के कोर्स में से कंप्लीट जीके मतलब जनरल साइंस कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। अभी एंसेंट हिस्ट्री का ये सारा चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट चैप्टर है चोलाज एंड ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, ये हम लोग को पढ़ने वाले हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल और चोला एम्पायर। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल एक मिनट, तबीयत थोड़ा खराब है, फिर भी पढ़ना पढ़ाना तो है, बहुत दिनों बाद आए हैं वैसे भी। चलो कोई ना। तो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हम लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये तीन प्राणी है, तीन डायनेस्टीज है, पाला डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। ये तीनों के तीनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए कन्नौज पे कब्जा। कन्नौज, कन्नक बुज जिसका नाम है, कन्नक बुज भी बोलते हैं उसको। ठीक है, याद है कन्नौज, वही हर्षवर्धन का कैपिटल जो शिफ्ट कर दिए थे बाद में उनके सिस्टर के डेथ के बाद। ठीक है, तो कन्नौज जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। क्यों? दो सबसे बड़े रीजन है। एक तो हर्षवर्धन का कैपिटल था, हर्षवर्धन का कैपिटल में राज करना यानी कि बहुत प्रेस्टिजियस माना जाता है। ठीक है, दूसरा यहां से ट्रेड फ्लो होता था और ट्रेड का रास्ता पे कब्जा करना यानी कि माल ही माल, पैसा ही पैसा। इसीलिए तीनों के तीनों एक दूसरे से लड़ते रहते थे, इसीलिए हम लोग इसको ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल बोलते हैं। तो इसमें हम लोग पालास के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, गुर्जर प्रतिहारास के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, बट राष्ट्रकूटास के बारे में नहीं जानेंगे। क्यों? राष्ट्रकूटा के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल होने के बाद फिर हम लोग चोला एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। चोला डायनेस्टी है ना, इंपीरियल चोला जिसको हम लोग बोलते हैं, इंपीरियल चोला भी बोलते हैं। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं संगम एज में चोला के बारे में, बट वो जो था छोटा मोटा चोला था, पहले स्टार्टिंग वाला था। अभी बहुत बड़ा चोला देखोगे, चोला के बारे में पढ़ोगे, उसका टेंपल आर्किटेक्चर वगैरह बहुत सारी चीज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, पता चल गया पालास, गुर्जर प्रतिहारास और राष्ट्रकूटा के बीच में होता है। किसके लिए? कन्नौज के लिए। ठीक है, तो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल को हम लोग अल्सो नोन एज कन्नौज ट्रायंगल वॉर्स भी बोलते हैं। क्यों? तीन जन के बीच में वॉर होता है ना। ट्रायंगल वॉर्स took place between Palas, Pratiharas and Rashtrakutas during 8th and 9th century। ठीक है, याद रखना। ठीक है, 8th and 9th centuries में ये हम लोग देखे। ठीक है, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में सबसे पहले हम लोग जानेंगे पालास के बारे में। पालास जिसके फाउंडर थे गोपाला, पाला पाला गोपाला, गोपाला गोपाला, है ना, याद रहेगा, पाला गोपाला। और यही थे गोपाला जो थे और एक चीज फाउंड किए थे, मतलब कि बनाए थे एक टाइप से। ठीक है, क्या था? उदांतपुरी यूनिवर्सिटी। ठीक है, उदांतपुरी यूनिवर्सिटी कौन बनाए थे? गोपाला। याद रखना, बनवाए थे, बनाए तो नहीं थे, है ना। गोपाला कौन थे? फाउंडर ऑफ द पाला डायनेस्टी है। पाला के बाद गोपाला आया है, गोपाला के बाद हम लोग पढ़ेंगे धर्मपाला, फिर देवपाला, महेंद्रपाला, महिपाला। ठीक है, महेंद्रपाला, महिपाला, ये सब चीज पढ़ेंगे हम लोग। पढ़ेंगे मतलब क्या, नाम खाली याद रखना है और क्या, इन सब का ज़्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है। डिटेल में पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ हम लोग धर्मपाला के बारे में, क्योंकि एक बहुत एबल रूलर थे। ठीक है, पाला डायनेस्टी के बहुत एबल रूलर थे, उन्होंने बहुत सारा काम किया था, उस चीज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो पहले गोपाला के बारे में जान लेते हैं। रूल ओवर बंगाल रीजन, बंगाल रीजन के आसपास देखे थे हम लोग, ये जो हम लोग देखे थे यहाँ वाला रीजन में हम लोग ये क्या पाला डायनेस्टी राज करते थे। क्यों? ये बंगाल रीजन है ना, यहीं पे ना बंगाल, याद है ना, बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो बंगाल रीजन में ये राज करते थे और ये जो थे बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते थे। ठीक है, पालास जो थे बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते थे। अब गोपाला इसके फाउंडर थे, उनके बेटे थे धर्मपाला, उनके बेटे थे देवपाला। ठीक है, ऐसा सीरीज वाइज चला गया। ठीक है, देवपाला, फिर महेंद्रपाला, फिर महिपाला, फिर रानपाला, ऐसे जब जाते गया। ठीक है, ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बस एक सीरीज याद रखना। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ गया, इसलिए मैं इस सीरीज में दे दिया हूं, बट स्पेशली ये दो तीन ठो याद रखना। ठीक है, गोपाला, धर्मपाला और देवपाला। ठीक है, धर्मपाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? धर्मपाला ने बहुत बड़े बड़े काम किए। सबसे पहले विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था नियर भागलपुर, बिहार। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, बिहार के अंदर में। ठीक है, इन्होंने बनाया था क्या? जैसे कि गोपाला ने बनाया था उदांतपुर यूनिवर्सिटी, इन्होंने बनाया था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ये रहा, देखो, ये है तुम्हारा विक्रमशिला, ये जो है ना विक्रमशिला है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ठीक है, और क्या किए थे ये?
देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो थे डिफीट किए थे इंद्रयुद्ध, मतलब कि अयोध्या डायनेस्टी का, अयोध्या की अयोध्या डायनेस्टी का एक राजा थे इंद्रयुद्ध। ठीक है, उनको डिफीट किए थे और टेम्पररी ऑक्यूपाई किए थे कन्नौज को। याद है ना, ये लोग क्यों लड़ रहे थे? कन्नौज के लिए तो लड़ रहे थे, तीनों के तीनों। कौन? पाला, तुम लोगों का गुर्जर प्रतिहारा और राष्ट्रकूटा। तो ये टेम्पररी ऑक्यूपाइड किए थे कन्नौज को, इसको याद रखना, इस पर क्वेश्चन आता है और आया भी है। ठीक है, धर्मपाला जो थे टेम्पररी कन्नौज को ऑक्यूपाई किए थे। आगे देखेंगे हम लोग गुर्जर प्रतिहारा में नागभट्ट वन ने ऑक्यूपाई किए थे, इसलिए उनका नाम याद रखना जरूरी है। उससे क्वेश्चन पूछ देता है इनमें से कौन है जो कन्नौज को टेम्पररी ऑक्यूपाई किया था या फिर टेम्पररी कन्नौज को ऑक्यूपाई किया था, है ना। गोपाला पूछेगा तो गोपाला तो नहीं किए थे भाई, धर्मपाला किए थे। ठीक है, टाइटल मिला इनको उत्तर पथ स्वामी। ऑब्वियसली उत्तर का जो क्या कन्नौज को अगर ये कैप्चर कर लिए तो उत्तर का बहुत प्रेस्टिजियस मामला था, उसमें बहुत प्रेस्टीज मिला इनको। और बोले कि उत्तर पथ स्वामी हो बाबा, आप तुम ही स्वामी हो, उत्तर के तुम ही स्वामी हो, उत्तर पथ स्वामी। बिल्ड सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल इन बंगाल। ऑब्वियसली अब बंगाल रीजन में रहते तो बंगाल में ही बनाएंगे ना, है ना। क्या ये सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल, ये है तुम लोग का सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल। ये दो चीज बनाए थे कौन? तुम्हारे धर्मपाला जी। ठीक है, गोपाला डायनेस्टी के जो बहुत एबल रूलर थे। गोपाला बोल रहा हूं, पाला डायनेस्टी के एबल रूलर थे और गोपाला के सन थे, बेटे थे। ठीक है, याद रहेगा सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब थोड़ा राष्ट्रकूटास के बारे में, गुर्जर प्रतिहारा के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके फाउंडर कौन थे? नागभट्ट वन। इन्होंने ही सबसे पहले, याद रखना, कन्नौज को कैप्चर किया था। सबसे पहले मतलब क्या, इन्होंने क्या तो गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी में नागभट्ट वन ने ही कन्नौज को कैप्चर किया था ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में। ठीक है, फाउंड प्रतिहारा डायनेस्टी आफ्टर विनिंग कन्नौज इन ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। ठीक है, कन्नौज को जब ये कैप्चर किए थे और तुम लोगों का प्रतिहारा डायनेस्टी को स्टेबल किए थे। ठीक है, फर्स्ट कैपिटल इन लोगों का था भीनमाल। ठीक है, नागभट्ट के टाइम में ही पहला उनका कैपिटल था भीनमाल, फिर उसको शिफ्ट कर दिया कन्नौज जब वो कन्नौज को कैप्चर कर लिए थे। ठीक है, ये कहाँ रूल करते थे? मालवा रीजन में, राजस्थान, तुम लोगों का गुजरात, मालवा, ये सब रीजन में ये रूल करते थे। मालवा, कोई पूछे मालवा, नॉर्मली मालवा रीजन में ये रूल करते थे। ठीक है, देखे थे तुम लोग यहाँ पे जब इंडिया में था तो ये वाला पार्ट जो था तुम लोगों का, ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट था, किसका था? तुम लोगों का गुर्जर प्रतिहारा का था। ठीक है, इंपॉर्टेंट रूलर यहाँ पर देखो तीन इंपॉर्टेंट रूलर याद रखोगे तुम लोग। एक तुम लोगों का नागभट्ट वन तो बहुत एनी हाउ याद रखना पड़ेगा तुम लोगों को, क्योंकि यही थे जो कन्नौज को कैप्चर किए थे। ठीक है, दूसरा है मिहिर भोज, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसी के एक बेटे भी थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद रखना क्योंकि उसके बेटे थे, और उनके बेटे के टाइम में ही एक उसका कोर्ट पोएट था जिसका नाम था राजशेखर। ये क्वेश्चन पूछ दिया है इसलिए इसको मैं डाल दिया हूं। ठीक है, तो स्पेशली मिहिर भोज याद रखना, इंपॉर्टेंट रूलर। क्यों? मिहिर भोज बहुत एबल रूलर थे इनके। ठीक है, और इन्हीं के टाइम में मतलब कि मिहिर भोज को जो है ना प्रेज किया गया था अरबियन स्कॉलर सुलेमान। ठीक है, अरबियन स्कॉलर जो सुलेमान थे वो जब यहाँ पे आए थे उन्होंने बहुत तारीफ किया था किसका? मिहिर भोज का। और बोले थे वाह 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 वाह, आप इतने अच्छे रूलर हैं, आपने तो पूरे के पूरे अपने राज्य को क्या तो रॉबर्स, जो चोरी डकैती से बचा के रखा हुआ है ना। तो सुलेमान फॉर कीपिंग देयर एम्पायर सेफ फ्रॉम रॉबर्स। ठीक है, और याद रखना महेंद्र पाला जो थे तुम लोगों का मिहिर भोज के बेटे थे, सन ऑफ मिहिर भोज। ठीक है, और ये महेंद्र पाला के टाइम में ही एक कोर्ट पोएट थे जिसका नाम था राजशेखरा। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रतिहारास को जान लिए हम लोग, पालास को जान लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे चोला। राष्ट्रकूटास तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, अब हम लोग चोलास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो वैसे तो चोला के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, कहाँ थे चोला? ये इंडिया में जो थे ये थे चेरा, चोला और पांड्या। ठीक है, याद है, ये है तुम लोगों का चेरा, ये है चोला, ये है पांड्या। संगम एज में हम लोग पढ़े थे ना, चेरा, चोला और पांड्या। ठीक है, तो ये जो था करीब करीब 300 बीसी से 300 एडी तक चला था। ठीक है, उसके बाद तुम लोगों का और भी कलभराज आए थे, फिर पांड्याज आए थे, पल्लवास, चालुक्यास और राष्ट्रकूटे सब आए थे। ठीक है, तो उन सब में से जो तुम लोगों का पल्लवास थे, है ना, ये एरिया करीब करीब पल्लवास का था, ये खत्म हो गए थे। चोलास जो थे वो 300 एडी तक खत्म हो चुके थे। ठीक है, बस थोड़ा मोड़ा छित्र बित्र कहीं कहीं पड़े हुए होंगे। ठीक है, तो उनमें से किसी किसी को उठा के पल्लवास जो थे अपना फ्यूडिटरी बना दिए थे। फ्यूडिटरी मतलब जानते हो तुम लोग क्या होता है कि हाँ, एक कोई इंसान है, चोला है, देख रहे भाई कोई आदमी है बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा उसके पास टैलेंट है, तो एक काम करो, इतना एरिया बाबू तुम ले जाओ,
देखो वहां से कलेक्शन वलेक्शन करो और मेरे को इतना पार्ट उसका चाहिए, ऐसे करके वो एक रीजन दे दिए रहते, मतलब कि एरिया दे दिए रहते थे। ठीक है, फिर उसके बाद जब वहां के जो रूलर होते थे उनका डेथ हो जाता था या फिर वो वीक पड़ जाते थे, तो ये लोग क्या करते थे, जो जिनको रीजन मिला है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते, तो बन गए वहां के राजा। वैसे ही यहाँ पर चोलास जो थे, सॉरी पांड्यास जो थे, चोला को थोड़ा सा एक रीजन देके रखे हुए थे। ठीक है, तो वहां पे सबसे पहले याद रखना विजयालय जो थे अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और फाउंड कर दिया चोला डायनेस्टी फिर से, है ना। तो क्या करोगे, क्या लिखोगे, फाउंडर कौन थे, विजयालय थे, और ये फ्यूडिटरी थे किसके, पल्लवास के। याद रहेगा, चोलास जो थे पल्लवास के फ्यूडिटरीज थे। ठीक है, इसको हम लोग इंपीरियल चोला भी बोलते हैं, क्योंकि देखोगे बहुत बड़ा बड़ा काम किए हैं ये लोग। ठीक है, ये सबसे पहले जब ये पल्लवास से जब हटे ये लोग, अपना खुद का डायनेस्टी स्टेबल किए, सबसे पहले वो क्या किए, तंजावुर को कैप्चर किए। तंजावुर में पहले राज था मुत्तरैयार रूलर्स का। ठीक है, कावेरी डेल्टा के बीच में, कावेरी डेल्टा में सबसे पहले राज था मुत्तरैयार्स का। ठीक है, मुत्तरैयार फैमिली बोलते हैं इन लोग को। ठीक है, वहां पर ही इनका राज था। तो सबसे पहले चोला जैसे ही अपना राज्य को स्थापित किए, मतलब कि अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किए, सबसे पहले क्या किए, तंजावुर को वो कैप्चर कर लिए और उसको अपना कैपिटल घोषित कर दिए। अब कैपिटल बनाए हैं तो ऑब्वियसली उसको बहुत थोड़ा सजाना वजाना तो पड़ेगा ना भाई, क्योंकि ये मेरा कैपिटल है भाई, जोर शोर से रखना पड़ेगा कि ये बेटा हमारा कैपिटल है, कोई भी आए तो लगे साला चोला का कैपिटल है ना। तो सबसे पहले एक बहुत बढ़िया कैपिटल सिटी बनाया तंजावुर को। तंजावुर बिल्ड अ सिटी, तंजावुर सिटी इन कावेरी डेल्टा में एक तंजावुर सिटी बनाया। उसी में एक गॉडेस निशुंभ सुधिनी का एक टेंपल बनाया। ठीक है, ये तंजावुर सिटी बनाया है ना, और उसी में एक गॉडेस निशुंभ सुधिनी का एक टेंपल बनाया। ठीक है, याद रहेगा। सबसे पहले क्या किए, जैसे ही वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किए, यानी कि सबसे पहले जब अपना फाउंडेशन डाले, कहां फाउंड किए, किसको, चोला डायनेस्टी को 9th सेंचुरी में, मिड 9th सेंचुरी में, और 13th सेंचुरी में इनका करीब करीब एंड हो गया था। अर्ली 13th सेंचुरी में डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। ठीक है, ये तो देख सकते हो टाइम पीरियड 850 से लेकर 1269 तक, 79 सॉरी। तंजावुर सिटी बिल्ड किए, गॉडेस निशुंभिनी देवी का एक मंदिर बनाए, और उनका पोर्ट था, याद रखना, पुहार एंड कावेरी पट्टनम वाज द पोर्ट ऑफ द चोला डायनेस्टी। ठीक है, ये कुछ थे। ठीक है, ये पोर्ट्स वगैरह थे, पुहार और या फिर कावेरी पट्टनम। याद रहेगा। आगे बढ़े हम लोग, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट रूलर हम लोग जानेंगे प्रणटका वन के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। राष्ट्रकूटा जिसको हरा दिए थे, है ना, राष्ट्रकूटा उनको हरा दिए थे, कृष्णा 3। ठीक है, डिफीटेड पांड्यास एट वेल्लोर। प्रणटका जो थे पांड्यास को हराए, ठीक है, वेल्लोर में, बट राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा 3 से हार गए। कहां, बैटल ऑफ टक्कोलम में। टक्कोलम का जो बैटल हुआ था वहां पे कृष्णा 3 राष्ट्रकूटा के जो किंग थे चोलास को हरा दिए थे। चोलास में कौन था उनका राजा, प्रणटका 1। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राजा वन के बारे में। बेटा क्या पढ़ेंगे, राजा वन। इनका टाइम पीरियड कितना था, 985 से 1014। ठीक है, 1014 तक, 985 से 1014 एडी तक इनका राज्य चला, अच्छा खासा चला। ठीक है, ये बहुत ही एबल राजा थे। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, चेरास को डिफीट किया एट त्रिवेंद्रम। चेरास को त्रिवेंद्रम में हरा दिए। ठीक है, फिर उन्होंने पांड्यास को डिफीट किया और मदुरई को कॉन्कर कर लिया। ठीक है, पांड्यास को हरा दिया और मदुरई को कॉन्कर कर लिया। उसमें भी नहीं माने ये, अभी और क्या किए, श्रीलंका में इन्वेड कर दिए, है ना, श्रीलंका में इन्वेड कर दिए। ठीक है, बट उसको कैप्चर नहीं कर पाए पूरा। ठीक है, और मालदीव को कंप्लीटली कॉन्कर कर लिया। मालदीव्स पता है ना, ये इंडिया है, यहां है श्रीलंका, है ना, चेरा, चोला, पांड्या, ये पूरा कवर कर लिया। कौन, राजा 1। श्रीलंका में भी गए बट उसको पूरा कंप्लीटली कैप्चर नहीं कर पाए, बट इन्वेड कर दिए, वहां पर तहस नहस कर दिए थे। ठीक है, और मालदीव्स को भी ये कैप्चर कर लिया। ठीक है, याद रहेगा। He encouraged the Sailendra ruler of Srivijaya to build a Buddhist vihara at Nagapattinam। ठीक है, देखो यहां तक तो वो अपना राज्य फैला चुके थे, एक टाइप से यहां तक पूरा फैला चुके। यहां पे है तुम लोगों का करीब करीब श्रीविजय, ऐसा कुछ एरिया टाइप का है
श्रीविजयपुरम, ठीक है। यहां पर एक राजा थे जिनका नाम था शैलेंद्र, ठीक है। उनको बोले भाई तू टेंशन क्यों लेता है, तू बनाना, क्या बनाएगा, बिहारा बनाएगा ना, बुद्धिस्ट मोनर्स, बुद्ध के मॉन्क जो है उनके लिए बिहारा बनाएगा ताकि वो लोग वहां पे आए, रेस्ट करे, सब कुछ करे। तू बना, तू धर्म कर्म का काम करे, तू बना, मैं हूं तेरे साथ, कुछ भी होता है मेरे को बोलना। कौन बोला? राजा राजा वन। मतलब उनका जो ये देखो यहां पे देखो, उनका रिलेशन इनके साथ बहुत बढ़िया था। किसके साथ? श्रीविजय के क्या नाम था उनका राजा का? श्रीविजय एरिया के शैलेंद्र रूलर का साथ अच्छा मतलब कि रिलेशन था। अब आगे देखेंगे इसके जो बेटे थे राजेंद्र वन, वो पूरा का पूरा शैलेंद्र को हरा के कैप्चर कर लिए थे। किसको? श्रीविजय को पूरा कैप्चर कर लिए, ठीक है। फिलहाल ये तो समझ में आया तुम लोगों को, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब राजेंद्र वन, राजा वन और राजेंद्र वन, ये दो बहुत ही एबल रूलर थे। इन दोनों के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है तुम लोगों को, बाकी सबके बारे में छोटा छोटा एक दो पढ़ लेंगे, बस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो राजेंद्र वन जो थे तुम लोगों का 1014 से लेके 1044 एडी तक राज किए थे, ठीक है। किसके सन थे? बेटे थे, राजा वन के बेटे थे। अब ये जो थे ना उस वक्त देखो, अब वैसे तो हम लोग जानते हैं अभी तक आराम से तुम लोगों का मुस्लिम इन्वेजन हो चुका है, इस्लामिक इन्वेजन हो चुका है अभी तक, ठीक है। तो इस्लामिक इन्वेजन के टाइम में था, ठीक है। इसीलिए ये जो ये थे कंटेम्प्रेरी थे मोहम्मद गजनी के, मोहम्मद ऑफ गजनवी बोलते थे, गजनी बोलते थे, ठीक है। उनके कंटेम्प्रेरी मतलब जो हम जानते हो समकालीन, ठीक है। सेम टाइम में यहाँ पे साउथ में थे, वो सेम टाइम में नॉर्थ में होंगे, जहां भी होंगे, ठीक है। कंप्लीटली कॉन्कर्ड श्रीलंका, अब श्रीलंका को ये कंप्लीटली कॉन्कर कर लिए। कौन? राजेंद्र वन, है ना, कंप्लीटली कर लिए। ऑल्सो कॉल्ड नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया, इसको नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आज तक ये कोई बैटल नहीं हारे। नेपोलियन क्या था? वो आज तक कोई बैटल नहीं हारा था, वैसे ही ये भी आज तक कोई बैटल नहीं हारे थे, ठीक है। हाँ, गंगा, हाँ, क्रॉस गंगा, मतलब कि ये जब ये गंगा का नदी को भी क्रॉस किए थे, यहाँ जो गंगा नदी था उसको क्रॉस किए और बंगाल का दो बड़े बड़े किंग को हरा दिए और पूरा का पूरा बंगाल रीजन को इधर को कैप्चर कर लिया। ये वाला रीजन है ना, ये रीजन को कैप्चर कर लिया और वहां एक बहुत मस्त सिटी बनाई जिसका नाम पड़ा गंगईकोंडा चोलापुरम। और इन्हीं से इनका टाइटल पड़ा। क्या टाइटल पड़ा तुम लोगों का? गंगईकोंडा चोला। और याद रखना इससे पहले जो तुम लोग राजा वन थे वो एक मंदिर का निर्माण किए थे, ठीक है। एक मंदिर बनाए थे जिनका नाम था बृहदेश्वरा टेम्पल, ठीक है। वो तंजावुर सिटी में बनाए थे। और ये भी एक टेम्पल बनाए थे बृहदेश्वरा टेम्पल, कहां? गंगईकोंडा चोलापुरम में। गंगईकोंडा दोनों बाप बेटे एक एक मंदिर बनाए, दोनों का नाम था बृहदेश्वरा टेम्पल, ठीक है। एक बनाया तंजावुर सिटी में क्योंकि उनका कैपिटल था, दूसरा बनाया गंगईकोंडा चोलापुरम में। क्यों? गंगईकोंडा चोलापुरम का स्थापना तो यही किए थे। कौन? तुम्हारा राजेंद्र वन। याद रहेगा, टाइटल एज्यूम्ड गंगईकोंडा चोला, बिल्ड अ न्यू सिटी गंगईकोंडा चोलापुरम, और वहीं पे एक टेंपल बनाया जिसका नाम था बृहदेश्वरा टेंपल, ठीक है। याद रहेगा, बिल्ड शिवा टेंपल एंड फिल्ड इट विद अ सन पेडेस्ट्रल सीज फ्रॉम चालुक्यास, ठीक है। ये लोग जो थे मतलब कि चोलास चालुक्यास को जब हराए थे वहां से एक बड़ा 90 टन का एक बड़ा सा पत्थर स्टोन जिसको हम लोग बोलते सन पेडेस्ट्रल, ठीक है, कैप्चर कर दिए थे। जब ये बृहदेश्वरा टेंपल बनाए तो उसमें उसके ऊपर में फिल किए। देखो ये वाला, ये दिख रहा है तुमको, ये वाला है ना, ये जो है 90 टन का, आगे बड़ा सा फोटो है वहां भी दिखाऊंगा, ठीक है। 90 टन का ऐसे करके एक मतलब कि बनाए थे, लगाए थे, इसके ऊपर रखे हुए थे, ठीक है। ये चालुक्या से सीज किए थे। कैरिड नेवल एक्सपेडिशन अगेंस्ट द श्रीविजयपुरम, ठीक है। पूरा नाव और लिए जहाज लकड़ी का जहाज पूरा लेके गए तुम्हारा कहां? श्रीविजयपुरम में, और पूरा एम्पायर को वो पूरा श्रीविजयपुरम को कैप्चर कर लिया। श्रीविजयपुरम में हम लोग देखेंगे यहाँ पे तुम लोगों का था क्या था, क्या ना, मलया, यहाँ जावा है, यहाँ पे तुम लोगों का ये समत्रा है, ये तीनों सब का सब राजा को डायनेस्टीज को हरा के पूरा का पूरा इसको कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने का मेन रीजन ये था, यहाँ पे होता था ट्रेड फ्लो। ये देखो ये वाला है ना, ये ट्रेड का रास्ता है। अब ट्रेड इसको कैप्चर कर लिया अगर, तो ट्रेड यानी कि पैसा, माल ही माल है ना। सब लालच की वजह से चाइना और इसका ट्रेड के बीच में ये आए थे, चाइना से ट्रेड फ्लो के लिए, मतलब कि चाइना आज भी मतलब कि चाइना भी इसको कैप्चर करना चाहता है, ठीक है। याद रहेगा, डिफीटेड द किंग ऑफ मलया, जावा एंड सुमत्रा। ये रहा तुम लोग का तीनों, ये मलया, जावा एंड सुमत्रा, ठीक है। याद रहेगा,
सन पेडेस्टल लगाया था 90 टन का। चलो यहां तक हो गया। राजा राजावन के बारे में हम लोग कुछ कुछ जाने और कुछ कुछ जान लेते थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। चोला फाउट अगेंस्ट द चालुक्यास ऑफ कल्याणी, वही चालुक्यास को हराए थे तभी तो हुआ था, चालुक्यास को हराया और 90 टन का वो सन पेडेस्टल लेके आए थे चालुक्य ऑफ कल्याणी। चोला एम्पायर डिक्लाइन ड्यूरिंग अर्ली पार्ट ऑफ 13th सेंचुरी, हम लोग देखे थे 1279 तक चोला चला, लेकिन अर्ली 13th सेंचुरी से ना वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। बाद में उतने एबल रूलर थे नहीं, ठीक है, थोड़े धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गया और लास्ट में 1279 तक कंप्लीटली खत्म हो गया चोला, ठीक है। 850 से स्टार्ट हुआ था और 1279 में कंप्लीटली खत्म हो गया और डिक्लाइन होना शुरू कब हुआ बोलने से अर्ली पार्ट ऑफ 13th सेंचुरी, ठीक है, याद रहेगा। प्लेस ऑफ चोलास वाज टेकन बाय पांड्याज एंड होयसलास, ठीक है, होयसलास और पांड्याज जो है चोला का जो पार्ट वगैरह प्लेस है वो सबको कैप्चर करना शुरू कर दिए थे, ठीक है। प्लेस ऑफ लेटर चालुक्यास वाज टेकन बाय यादवास एंड ककातियास, ठीक है, ये देख रहे हो, ये यादवास ककातियास, लेटर चालुक्यास के जो प्लेसेस थे ना यादवास और ककातियास कैप्चर करना शुरू कर दिए। तो यादवास का कैपिटल याद रखना खाली देवगिरी है और ककातियास का वारंगल, बस इतना याद रखना, उससे ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं, ठीक है। चोला में बहुत सारे और भी किंग थे, ठीक है, बहुत सारे रूलर्स थे, लेकिन उन सबके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, एक तो खाली इसको याद रख लेना तुम लोगों का, कुलतुंगा चोला 1, ये रेलवे में पूछ चुका है एक बार, ठीक है, हो गया। आगे बढ़े हम लोग, चलो अब चोला का गवर्नमेंट के बारे में छोटा सा थोड़ा मोड़ा जान लेते हैं। चोला गवर्नमेंट क्या, किंग हैड ऑल द अथॉरिटी, ऑब्वियसली जहां भी है जैसे भी सबसे बड़ा किंग ही होता है, किंग का ही सारा डिसीजन वो पूछेगा। जैसे कि इनके बारे में, इसके पास भी मिनिस्टर्स थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे जिनसे वो एडवाइस लेता था, जैसे कि तुम लोगों का मार्केट का अलग मिनिस्टर हो गया, ठीक है, फाइनेंस का अलग मिनिस्टर हो गया, विलेज का अलग मिनिस्टर हो गया, अलग अलग टाइप का अलग अलग मिनिस्टर्स रहेंगे, ठीक है। बट सबसे पूछेगा भाई क्या सीन है, क्या करना है नहीं करना है, लेकिन फाइनल डिसीजन कौन लेगा, राजा। किंग हैड ऑल द अथॉरिटी, ही हैड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइस हिम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो रखा था ताकि वो राजा को एडवाइस दे सके, डिसीजन ना सुनाए, ठीक है, याद रहेगा। चोलास आर नोन फॉर लोकल और विलेज गवर्नमेंट, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट था इनका। डिसेंट्रलाइज मतलब समझ रहे हो, एक राजा रहेगा, उसके अंदर 10 मिनिस्टर्स रहेंगे, उसके अंदर 100 वर्कर्स रहेंगे, उसके अंदर ऐसे करके डिसेंट्रलाइज वे में चलता था, ठीक है। राजा सिर्फ 10 को ही देखेगा, वो 10 बाकी 100 को देखेंगे, वो 100 बाकी 1000 लाखों को देखेंगे, ऐसा था, ठीक है। चोला एम्पायर डिवाइडेड इनटू मंडलम्स, ठीक है, जिसको हम लोग प्रोविंस भी बोलते हैं, ठीक है, बस इससे ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं असेंबलीज, मेनली 2 असेंबली याद रखना, उर और सभा। उर जो है असेंबली है कॉमन पीपल्स, कॉमन लोग का जो भी प्रॉब्लम वगैरह होता था ये असेंबली बना के वो लोग अपना सॉल्व करते थे, ठीक है। और दूसरा है सभा, सभा जो है तुम लोगों का ब्राह्मणों का असेंबलीज रहता था, ठीक है, याद रहेगा। उर जो है असेंबली फॉर कॉमन पीपल, सभा जो है असेंबली फॉर लर्न्ड ब्राह्मण्स, ठीक है, ब्राह्मण्स का था। इसके बाद एक नगरम, नगरम जो है थर्ड है, ठीक है, नगरम याद रखना, ये जो है मर्चेंट और तुम लोगों का ट्रेडर्स का एक सभा था, ठीक है, वो लोग अपना अपना सभा करते थे। और इन सब के बारे में डिटेल्स, रूल्स, रेगुलेशन तुम लोगों का क्या बोलते हैं, कौन हेड वगैरह कैसे चूज करेंगे, सब कुछ तुम लोग का मिलेगा उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। सबका सब कहां मिलेगा, उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन में। वो कहां पे है देख लो, ये तुम लोग का एक मंदिर जैसा है ना, उसमें ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है, रूल्स रेगुलेशन हर एक चीज, ठीक है, ये सब तुम लोगों का है उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन में। द उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड डिटेल्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द चोला सभा, विलेज असेंबली एंड इट्स कमेटी, सब का सब उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन में तुमको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब हाउ टू चूज कमेटी हेड, अब छोटा मोटा है, इसके ऊपर आज तक क्वेश्चन आया नहीं है, आई डोंट थिंक इससे आएगा भी, बट फिर भी थोड़ा सा जान लो कि इसमें लिखा क्या है, छोटा सा, ठीक है। डिटेल प्रोवाइडेड इन उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन, पता है आप लोगों को, ठीक है। अफेयर्स ऑफ विलेज वेयर मैनेज्ड बाय एग्जीक्यूटिव कमिटी, ठीक है, एक कमिटी बनेगा, ठीक है, उस वही जो है सारा का सारा अफेयर्स को मैनेज करेगा। उस कमिटी का हेड कैसे चूज होता था, एक मतलब कि ऐसा होता था, एक जैसे हम लोग आज लॉटरी नहीं निकालते हैं, वैसे ही एक डब्बा रहेगा, उसमें पाम लिप पे नाम लिख दिया रहेगा, ठीक है, जो भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, मान लो 10 जन पार्टिसिपेट किए, सबका नाम लिख दिया रहेगा, उसमें से एक ठो उठेगा, वही हेड बनेगा, ठीक है, ऐसा करके उसमें चूज करते थे। बट हेड बनने का एक मतलब कि जो 10 लोग हैं उनका नाम जो डला है, ठीक है, ऐसे कोई भी नहीं डाल सकता, उसका भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होता है, जैसे कि उसका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए, कुछ वैल्यू होना चाहिए, ऐसे कोई भी आके उठ के नहीं बन सकता था, ठीक है। इलेक्शन हेड कैसे बनेगा, पीपल विथ प्रॉपर्टी और लैंड वेयर प्रिविलेज, क्या था,
प्रिविलेज्ड टू टेक पार्ट इन इलेक्शन, कुछ ना कुछ उनका कंडीशंस वगैरह होता था, उसके बाद वो लोग हेड बनने के लिए इलेक्ट हो सकते थे, जरूरी नहीं कि वो हेड बन ही जाएंगे, ठीक है। और एवरी मेंबर ऑफ कमिटी अपॉइंटेड फॉर 3 years, ठीक है। ये एक चीज थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। ये अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं है, बट मे भी ये पूछ सकता है, ठीक है। शॉर्टकट है क्योंकि कि सारे के सारे जो मेंबर्स हैं सिर्फ 3 years के लिए अपॉइंट किया जा सकते हैं, ठीक है। याद रहेगा, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लैंड डोनेशन ड्यूरिंग चोलास। अब जो चोलास थे, किंग थे, ऑब्वियसली सबको लैंड, बहुत से लोगों को लैंड डोनेट करते थे उस वक्त, राजा लोग तो डोनेट करते थे ना। तो उनमें से अलग अलग टाइप का नाम रहता है, जैसे कि ब्रह्मदेय, नाम से पता चल रहा है ब्राह्मणों को लैंड दे रहे हैं, है ना। ब्रह्मदेय यानी कि ब्राह्मणों को दे रहे हैं, तो लैंड डोनेटेड टू द ब्राह्मण्स, नाम से पता चल जाएगा, ठीक है। वेलनवगी छोड़, नॉन ब्राह्मण्स को देते थे वेलनवगी, ठीक है। तीसरा है तुम लोगों का देवदाना। देवदाना नाम से पता चल रहा है भगवान को, देव यानी कि भगवान, एक तरह से देव भगवान को मानते हैं ना हम लोग। देवदाना यानी कि देवों को दान दे रहे हैं, देवों का मतलब अब ऊपर जाके तो देंगे ना, लैंड तो नीचे ही में रहेगा, है ना। तो मंदिर के लिए, अभी हम लोग भगवान किस में मानते हैं, मंदिर को, तो मंदिर बनाने के देवदाना यानी कि लैंड डोनेटेड टू द टेम्पल्स। पल्लीछंदम यानी कि लैंड डोनेटेड टू द जैन कम्युनिटी, ठीक है। और है सालाभागा, सालाभागा लैंड डोनेटेड फॉर स्कूल, साल भागा या साला भागा ऐसा टाइप का बोल सकते हो, स्कूल्स को जब देते थे तो, ठीक है। और ये एक एक्स्ट्रा है अग्रहरास। अग्रहरास जो है ये ब्राह्मणों का लैंड को हम लोग बोलते थे, डोनेशन को नहीं, याद रखना, ठीक है। ब्राह्मण का जो लैंड में रहते थे, ब्राह्मण जिस लैंड्स में रहते थे, जिनका ब्राह्मण का जो लैंड था उसको हम लोग बोलते थे अग्रहरास, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 2 टाइप के टैक्सेस थे उस वक्त, ठीक है। एक था तुम लोगों का विट्टी, जिसको हम लोग फोर्स्ड लेबर बोलते हैं, ठीक है। दूसरा तुम लोगों का कदमई, जिसको हम लोग लैंड रेवेन्यू बोलते हैं। अब फोर्स्ड लेबर मतलब क्या होता है, विट्टी मतलब फोर्स्ड लेबर जो है उसका मतलब क्या होता है। अब मान लो किसान था, किसान तो क्या खेती वेती करेगा, उसके पास लैंड है, उसके पास रेवेन्यू जनरेट होगा। जो रेवेन्यू जनरेट होगा मतलब कि जो खेती वेती करके जो पैसा वो कमाएगा, मान लो 10 कमाया तो 1 या 2 राजा को देने का वहां रूल रेगुलेशन रहेगा, तो वो है तुम लोगों का कदमई, ठीक है। लैंड रेवेन्यू, लैंड से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ। बट हर किसी के पास उतना लैंड रहता नहीं है, हर कोई किसान रहता नहीं है, कुछ कुली होते हैं, कुछ मजदूर होते हैं, कुछ तुम्हारा नाई होते हैं, कुछ घसिया होते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग होते हैं, है ना। तो अब वो लोग सबके सब तो लैंड रेवेन्यू दे नहीं सकते, तो राजा बोलते थे बाबू देख, तुम लैंड का रेवेन्यू नहीं है, तुम्हारा कितना पैसा कमा रहे हो कुछ फिक्स नहीं है, काम करो, महीने में तुम जितना दिन भी काम करना 2 दिन मेरे पास आके काम कर लेना। इसको हम लोग बोलते थे फोर्स्ड लेबर। 2 दिन मेरा घर में नाई होगा तो बाल वाल काट लेना, नाली वाली साफ करने वाला होगा तो नाली साफ कर देना, झाड़ू पोछा लगाने झाड़ू पोछा लगा, सब उसको हम लोग बोलते थे फोर्स्ड लेबर। वो एक टाइप का टैक्स था, है ना। वेट्टी और कदमई 2 ठो याद रखना, फोर्स्ड लेबर और लैंड रेवेन्यू, ठीक है। अब आएंगे हम लोग टेम्पल्स। चोलास का टेम्पल्स बहुत ज्यादा पॉपुलर है भाई, है ना। टेम्पल्स का सब के सब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, याद रखना। जिसमें से हम लोग बहुत सारे टेम्पल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, मेनली 3 ठो हम लोग अभी पढ़ेंगे। क्या क्या, बृहदेश्वरा टेम्पल 1 जो कि तुम लोग को तंजावुर में देखने को मिलेगा, बृहदेश्वरा टेम्पल 2 जो कि तुम लोग को गंगईकोंडा चोलापुरम में देखने को मिलेगा, और ऐरावतेश्वरा टेम्पल जो कि तुम लोगों को कहां देखने को, कुंभकम की ऐसा कुछ नाम है, कुंभकम में मिलेगा देखने को। यहां नहीं लिखा हूं, आगे लिखा हूं, ठीक है। सबसे पहला बृहदेश्वरा टेम्पल 1 जो था तुम लोग का राजा 1, याद है। उस वक्त तंजावुर जो था हम लोग का कैपिटल सिटी था, तंजावुर, है ना। तो तंजावुर जो कैपिटल सिटी था, ऑब्वियसली तंजावुर कैपिटल सिटी, तो वहां एक तो बहुत अच्छा भव्य मंदिर बनाना जरूरी है। कौन बनाए थे, राजा 1 जो कि बहुत ही एबल रूलर थे, ठीक है। राजा राजेश्वरा टेम्पल, अच्छा इसको हम लोग राजा राजेश्वरा टेम्पल भी बोलते हैं, क्यों, राजा 1 में बनाए थे। तो तंजावुर जो कि तमिलनाडु में है ना, वहां पे बनाए थे। कौन बनाए थे, राजा 1 बृहदेश्वरा टेम्पल। दूसरा तुम लोग का गंगईकोंडा चोलापुरम में बनाए थे, याद है। गंगा को जब क्रॉस किए थे एक सिटी बनाया जिसका नाम था गंगईकोंडा चोलापुरम। अब हम लोग जैसे कोई भी घर बनाते तो कैसे एक मंदिर उसमें स्थापना करते हैं, बड़ा सा घर बनाए तो एक मंदिर से स्थापना करते हैं, वैसे ही जब वो एक सिटी बनाया गंगईकोंडा चोलापुरम, तो वहीं पे एक मंदिर बनाए जिसका नाम था बृहदेश्वरा टेम्पल, ठीक है। बृहदेश्वरा टेम्पल सेकंड वाला थे, ठीक है। एट गंगईकोंडा चोलापुरम बिल्ड बाय राजा राजेंद्र 1, ठीक है, राजेंद्र 1, याद रहेगा। तीसरा है तुम लोगों का ऐरावतेश्वरा टेम्पल, जिसको बिल्ड किए थे राजा 2 ने, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, सारे टेम्पल्स वगैरह के बारे में देख लेते थोड़ा सा। यह है तुम लोग का बृहदेश्वरा टेम्पल 1, ठीक है, जो कि तुम लोगों को
तंजावुर सिटी में देखने को मिल जाएगा, है ना। यह है तुम लोग का तंजावुर सिटी में देखने को मिल जाएगा, एट तंजावुर, ठीक है। यह है तुम लोग का सन पेडेस्ट्रल, देख रहे हो, 90 टन का सन पेडेस्ट्रल। बोलते हैं कि ऐसे करके करीब लंबा 4 किलोमीटर का एक तो ऐसा स्लोप बनाया गया। उसी स्लोप में हाथी वाती घोड़ा को लेके खींच के यहां तक लाके इसको चढ़ाया गया था, है ना। ये कहां से सीज किया गया था? चालुक्या से, ठीक है। चलो, अब इसी बृहदेश्वर टेम्पल्स में ना ये एक भगवान शिव का, ठीक है, दक्ष, इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणामूर्ति, योग दक्षिणामूर्ति का पेंटिंग डिस्कवरी हुआ। उस वक्त डिस्कवर मतलब उस वक्त बनाए थे चोला के टाइम में। डिस्कवरी कब हुआ? 1913 में बाय एसके गोविंद स्वामी। 1931, 13 बोल दिया मैं गलती से, ठीक है। 1931 ईस्वी में बाय एसके गोविंद स्वामी जी ने ये भगवान शिव का योग दक्षिणामूर्ति का पेंटिंग का डिस्कवरी किया, जो कि चोला पीरियड का टाइम का था, है ना। याद रहेगा, चोला पेंटिंग इनसाइड द बृहदेश्वरा टेम्पल तंजावुर। ये तंजावुर मंदिर से बनाया मिला था इसको, ये वाला, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह है तुम लोग का बृहदेश्वरा टेम्पल, ठीक है। ये कहां का है तुम लोगों का? यह है तुम लोगों का गंगईकोंडा चोलापुरम का, बाहर का, ठीक है। गंगईकोंडा चोलापुरम बिल्ड बाय राजेंद्र वन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह है तुम लोगों का ऐरावतेश्वर टेम्पल, जो कुंभकोणम में मिलेगा तुम लोग। ऐरावतेश्वर बिल्ड बाय राजा राजावन, ठीक है। ये एक रथ का शेप में देखने को मिलेगा तुम लोगों को, ठीक है। ऐरावतेश्वर टेम्पल जो है तुम लोगों का एक रथ का शेप में देखने को मिलेगा, दिख रहा है रथ, चक्का वक्का सब लगा हुआ है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में, ठीक है। टेम्पल आर्किटेक्चर देखो, वैसे तो अलग अलग टाइप का टेम्पल तुम लोगों को देखने को मिलेगा, बट मेनली बड़े बड़े टेम्पल जो 2 टाइप में पहले डिवाइड हुए थे। सबसे पहले क्या था तुम लोगों का? एक नगरा स्टाइल, जो कि नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है। एक द्रविडियन स्टाइल, जो कि तुम लोगों का साउथ इंडिया में देखने को मिलता है। इसमें अलग अलग चीजों का अलग अलग नाम है, ठीक है। कुछ इसमें प्रेजेंट है, कुछ नहीं है, उस चीज हम लोग थोड़ा डिफरेंस वगैरह जानते हैं। सबसे पहले ये 3 जो है सेम रहेंगे, ये 3, ठीक है। आइडल प्लेस, जिसको हम लोग गर्भगृह बोलते हैं, याद रखना, गर्भगृह को हम लोग सैंक्टम सैंक्टोरम भी बोलते हैं, ठीक है। गर्भगृह रहता है जहां पर भगवान को रखा जाता है ना। ये वाला देखो, ये है गर्भगृह, है ना, यहां पे भगवान को रखा जाता है, ठीक है, भगवान का मूर्ति को, गर्भगृह। दूसरा है तुम लोगों का वर्टिकल लाइन अलोंग आइडल, ठीक है, जिसको हम लोग एक्सिस मुंडी बोलते हैं। ये वाला देख लो, ये है तुम लोगों का एक्सिस मुंडी, ठीक है। तीसरा है तुम लोगों का, कहां गया यार, ठीक है। तीसरा है तुम लोगों का प्लिंथ, सबसे पहला स्टेप, जब मंदिर में सीढ़ी चढ़ोगे सबसे पहला स्टेप को हम लोग बोलते हैं प्लिंथ। ये तीनों सेम रहेंगे, ठीक है। इसके बाद है तुम लोग का आइडल अंडर, मतलब कि जिसको हम लोग बोलते हैं मेन टेम्पल टावर, ठीक है। देखो ये वाला मेन टेम्पल टावर होता है ना, जिसके नीचे में भगवान का मूर्ति रहता है ना। उस मेन टेम्पल टावर को हम लोग नगरा स्टाइल में बोलते हैं शिखरा, ठीक है। याद रखना, मतलब कि सोच लो ना, नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे हिमालय क्या नॉर्थ में है ना, तो हिमालय वगैरह बहुत ऊंचा ऊंचा पहाड़ है, पहाड़ के नीचे में, पहाड़ के अंदर में रहते हैं भगवान, ठीक है, इसलिए उसको शिखर बोल दिए। और विमाना, इसको हम लोग बोलते हैं विमाना, कहां गया यार, ये वाला विमाना, है ना। साउथ इंडिया में वो भगवान जो रहते हैं, जो मेन टावर रहता है, मेन टेम्पल टावर जो रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं विमाना, ठीक है। याद रहेगा, यहां शिखर, यहां विमाना, ठीक है। अब इस जो मेन टेम्पल टावर के ऊपर में एक स्टोन था ना, याद है ना, स्टोन जो लगाए थे, कैप स्टोन, सॉरी स्टोन जो 90 टन का स्टोन था, इसमें बोलेंगे कैप स्टोन और इसमें बोलेंगे अमलका, ठीक है। देख लो यहां पे देखने को मिल जाएगा तुमको, ये जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अमलका। मेन टेम्पल टावर जो है उसके ऊपर में जो लगे रहता है एक ठो स्टोन जैसा यहाँ पे बनाया रहता है, ठीक है। उस यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में हम लोग बोलेंगे अमलका, साउथ इंडिया में बोलेंगे हम लोग कैप स्टोन, ये वाला, है ना, कैप स्टोन। चलो इसके बाद आ गया तुम लोगों का मंडपास, ठीक है। इसका होता है तुम लोगों का गजपृष्ठ। देखो अब क्या है वो बता रहा हूं तुमको। मंडपा देखो, ये जो है ना एरिया, देखो ये जो एरिया है, ठीक है, इसको हम लोग एक्चुअली मंडपा बोलते हैं। ये 3 ठो क्या बोलते हैं, डोम बोल सकते हो या फिर जो भी टावर से बना हुआ है, ठीक है। तो ये होता है तुम लोग का नॉर्थ इंडिया साइड में, ये मंडपा बोलते हैं। साउथ में क्या होता है, ऐसा डोम नहीं बना होता है, सीधा रहता है, सीधा, ठीक है। मंडप यहां रहता है,
ठीक है, सीधा जो रहता है ये एलिप्टिकल साइज का रहेगा, ऐसा रहेगा एलिप्टिकल। ठीक है, इसको हम लोग गज पृष्ठ बोलते हैं। क्यों? ये हाथी का पीठ के जैसा, गज मतलब हाथी और पृष्ठ मतलब पीठ, हाथी का पीठ के जैसा दिखता है ये, है ना, इसीलिए इसको हम लोग साउथ इंडिया में गज पृष्ठ बोलते हैं। याद रहेगा, मंडपा, यहां पर इसका नाम रहेगा मंडपा, इसका जो मंडपा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं गज पृष्ठ। ठीक है, यहां रहता है गोपुरम नॉट प्रेजेंट। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में तुम लोग गोपुरम प्रेजेंट नहीं होता, साउथ इंडिया में गोपुरम प्रेजेंट होता है। अब गोपुरम क्या होता है वो तुम लोग को दिखा देता हूं। देखो, मंदिर का जो एंट्रेंस होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं गोपुरम। देखो ये वाला, साउथ इंडिया में ये एक तो बड़ा सा एंट्रेंस जैसे मंदिर टाइप का ही पूरा बड़ा सा बनाया जाता है, बहुत गजब बनाते हैं गोपुरम। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया में ये प्रेजेंट नहीं होता, साउथ इंडिया में ये प्रेजेंट रहता है गोपुरम। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है, इट इज ऑफ पंचायतन स्टाइल। ठीक है, एंड ऑन द एब्साइडल प्लेन एलिप्टिकल शेप कॉल्ड गज पृष्ठ। ये पंचायतन स्टाइल में रहता है, इसका तो गज पृष्ठ में रहता है, एलिप्टिकल शेप में रहता है। ठीक है, तो पता ही है। अब पंचायतन स्टाइल क्या होता है वो तुमको दिखा देता हूं। देखो, ये होता है तुम्हारा पंचायतन स्टाइल। देखो ये वाला, यह है तुम लोग का पंचायतन, मतलब कि एक भगवान, मेन भगवान जो है सेंटर में रहेंगे और चारों कोना में एक एक भगवान उसमें बिठा देते हैं। हम लोग का जो राम मंदिर बना हुआ है इसी स्टाइल में बना हुआ है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पंचायतन स्टाइल। बाकी नॉर्थ का तो पता ही गज पृष्ठ में रहता है। ठीक है, नंदी इनसाइड द टेम्पल और नंदी आउटसाइड द टेम्पल। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में नंदी जो रहता है मंदिर के अंदर में रहते हैं। ठीक है, बट साउथ इंडिया में नंदी जो रहते हैं मंदिर के बाहर रहते हैं। ये देखो ऐसा, ये है साउथ इंडिया का टेम्पल। ठीक है, ऐरावत बृहदेश्वरा टेम्पल। ठीक है, नंदी बाहर में रहते हैं। और एक चीज याद रख लेना खाली, साउथ इंडिया में जब भी मंदिर बनाया जाता है ना, उसी का जो ये बाउंड्री है ना, बाउंड्री के अंदर में एक ऐसा तालाब, पॉन्ड आपको एनी हो देखने को मिलेगा, है ना, साउथ इंडिया में। ये याद रखना। ठीक है, बस टेम्पल आर्किटेक्चर में इससे ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे खाली एक यहाँ पे लिख देना, पॉन्ड में देखने को मिलेगा, बस, और कुछ नहीं, इतना काफी है आप लोग। इसी में से क्वेश्चन आएगा जो भी आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये पढ़ चुके हैं हम लोग नगरा स्टाइल और द्रविड़न स्टाइल, ये पंचायतन शैली या पंचायतन स्टाइल। अब कुछ टेम्पल्स के बारे में जानेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ सिंगल सिंगल है, सबका आगे में फोटो वगैरह सब कुछ लगा के दिया हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि हम लोग कंदरिया महादेव टेम्पल के बारे में पढ़ेंगे, विरूपाक्ष टेम्पल के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लोक महादेवी ने बनाया था पट्टाडकल में, है ना। ठीक है, दिलवारा जैन टेम्पल में तुम लोग को माउंट आबू के आसपास, मतलब गुजरात राजस्थान के आसपास ये सब देखने को मिलेगा तुम लोग को। ठीक है, कोणार्क सन टेम्पल जो कि हम लोग का उड़ीसा में ही है, मैं उड़ीसा का वासी हूँ, उड़ीसा में देखने को मिलता है। इसको हम लोग ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं। जगन्नाथ टेम्पल को हम लोग व्हाइट पगोड़ा भी बोलते हैं। ये सब चीज हम लोग अभी थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, विथ पिक्चर्स। चलो आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहला है तुम लोग कंदरिया महादेव टेम्पल। इसको थोड़ा सा ऊंचा कर लेते हैं हम लोग, छोटा कर लेंगे क्या, छोटा कर लेते हैं। ठीक है, यह है तुम लोगों का कंदरिया महादेव टेम्पल। ये एमपी में आपको देखने को मिलेगा, कंदरिया महादेव टेम्पल। अच्छा, एक चीज याद रखना, ये जो है ना खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल के अंडर में आता है। खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल किसको बोलते हैं, मतलब खजुराहो, जहां पे वात्सायन का कामसूत्र का जो पिक्चर सब रहे ना वो सब लगा रहता है। बहुत सारा मंदिर में आपको देखने को मिलेगा जिसको हम लोग खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल के अंडर में डालते हैं, जहां पर वात्सायन का कामसूत्र का जो स्कल्पचर सब है वो आपको वहां पर दीवालों में देखने को मिलता है। उसको हम लोग बोलते हैं खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। ठीक है, मेड बाय चंदेल डायनेस्टी रूलर। ठीक है, चंदेल डायनेस्टी रूलर इसमें बनाए थे। स्कल्पचर बेस्ड ऑन वात्सायन कामसूत्र। ठीक है, ये देखिए सब देख रहे हो, वात्सायन का कामसूत्र का वहां पर फोटो वगैरह सब लगा हुआ है, पिक्चर्स वगैरह, स्कल्पचर्स वगैरह लगा हुआ है। पार्ट ऑफ खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल, ये भी खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल का एक पार्ट है। ठीक है, याद रहेगा कंदरिया महादेव टेम्पल जो कि एमपी में देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, यह है तुम लोग का विरूपाक्ष टेम्पल जिसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। पट्टाडकल में आपको देखने को मिलता है, कर्नाटका, जिसको बनाया था किसने, क्वीन लोक महादेवी ने। ठीक है, बिल्ट बाय चालुक्यास। ये जो है वैसारा स्टाइल का टेम्पल है। वैसारा स्टाइल क्या होता है, नगरा और द्रविड़ को मिक्स कर दो, बन जाएगा तुम लोगों का वैसारा स्टाइल। ठीक है, मैं बताया था मेनली दो ही टाइप का टेम्पल होता है। ठीक है, एक है तुम लोग का नगरा, एक तो द्रविड़। अब उसको कुछ मिक्स कर देते हैं या फिर उसमें कुछ कुछ अलग अलग थोड़ा सा कुछ कुछ मतलब कि एडिट वगैरह थोड़ा थोड़ा कर देते हैं यार, उसी में अलग अलग नाम दे देते हैं और क्या। ठीक है, याद रहेगा। चलो विरूपाक्ष टेम्पल हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ये है दिलवारा जैन टेम्पल। दिलवारा जैन टेम्पल जो माउंट आबू का हिल्स में देखने को मिलेगा, एट माउंट आबू हिल्स, अरावली। अरावली हिल्स नाम सुनेंगे होगे, ठीक है, वहां पर देखने को मिलता है। बिल्ट बाय वास्तुपाला ब्रदर्स। इट्स अ मारू गुर्जर स्टाइल। मारू गुर्जर स्टाइल टेम्पल मतलब क्या, नॉर्मल तुम लोगों का ये नगरा स्टाइल टेम्पल ही है, ठीक है, बट इसके जो पिलर्स है ना, पिलर्स वगैरह होते हैं उसमें अलग अलग कुछ स्कल्पचर बनाए जाते हैं और बोल देते हैं इसको कि ये मारू गुर्जर स्टाइल हो गया, ठीक है। ये ना दोबारा डेवलप किया गया था सोलंकीज के द्वारा, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह है तुम लोग का सोमनाथ टेम्पल, गुजरात में है सोमनाथ टेम्पल। इसमें बहुत लूट मार हुआ था, जितने भी मतलब कि आए थे ना, इसके लिए लूट मार के लिए बहुत से लोग आए थे। आगे हम लोग पढ़ेंगे, अब मेडिवल हिस्ट्री में इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे इसमें लूट मार करने के लिए कितने लोग हमला करते थे इसको लूटने के लिए, सोमनाथ टेम्पल को, ठीक है। ये गुजरात में देखने को मिलेगा। ये भी हम लोग का मारू गुर्जर स्टाइल टेम्पल है। मारू गुर्जर स्टाइल ना तुम लोग का राजस्थान गुजरात एरिया में ही देखने को मिलता है, ठीक है, मारू गुर्जर स्टाइल, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, अब पढ़ेंगे हम लोग कोणार्क टेम्पल। हाँ, कोणार्क सन टेम्पल, याद रखना, कोणार्क सन टेम्पल जो कि ओडिशा में है, ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक पगोड़ा, ठीक है। कोणार्क सन टेम्पल भी ओडिशा में है, तुम लोगों का जगन्नाथ टेम्पल भी ओडिशा में, दोनों आसपास ही है, करीब करीब 20-25 किलोमीटर का डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। इसको हम लोग ब्लैक पगोड़ा बोलते हैं, इसको जगन्नाथ टेम्पल जो है उसको व्हाइट पगोड़ा बोलते हैं। ये रहा, देख लो, ये है तुम लोगों का व्हाइट पगोड़ा, व्हाइट कलर का है ना, इसलिए व्हाइट पगोड़ा। अब ये जो है ना, इसके बारे में स्टोरी है कि ये पूरा का पूरा जितना भी स्ट्रक्चर है ना, ये सब का सब ना एक बहुत बड़ा मैग्नेट के ऊपर टिका हुआ था। सब का सब मैग्नेट जो यहाँ पर अंदर में एक बहुत बड़ा मैग्नेट रखा हुआ था, बहुत बड़ा मैग्नेट था, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को पकड़ के रखा था। जब मैग्नेट वहां से हटा दिए तो सब गिरने लगा, तो फिर अभी कुछ बांध उनके ऐसा लोहा हुआ बांध उनके खंभों में बांस बांध के इसको टिका के रखे हुए है अभी। बट उस वक्त का स्टोरी था कि यहाँ पे जो बहुत बड़ा मैग्नेट था वो सबको टिका के रखा हुआ था, पर उस मैग्नेट से बहुत प्रॉब्लम होता था। क्या प्रॉब्लम होता था, इसके बगल से ही ना बहुत बड़ा समुद्र है, इसका समुद्र के बगल में ही बना हुआ है ना ये, ठीक है, समुद्र के बगल में ये बना हुआ है। तो समुद्र में जब कोई भी शिप वगैरह जाता था, उसके पास कैंपस से अपना दिशा वगैरह मेजर करता था, कौन सा डायरेक्शन में जाना है नहीं जाना है, वो कैंपस से करता था। बट कैंपस, इसका मैग्नेट का पावर इतना ज्यादा था कि दूर दूर से जो शिप वगैरह आते थे ना, उसका कंपस को वो डिटेक्ट कर लेता था, मतलब कि अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता था, तो वो लोग दिशा भटक जाते थे। तो उसी बहाना से या फिर उसी रीजन से अंग्रेज जो थे यहां से मैग्नेट को निकाल लिए और ले गए अपने देश, ठीक है। तो कोणार्क सन टेम्पल याद रहेगा, ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक पगोड़ा, बिल्ट बाय नरसिंह देव वन फ्रॉम ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, व्हाइट पगोड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं जगन्नाथ टेम्पल, ऑल्सो कॉल्ड व्हाइट पगोड़ा। बस इतना सा है, ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो है ब्रोंज का स्कल्पचर, इसके लिए चोला डायनेस्टी बहुत पॉपुलर था। इसको लॉस्ट वैक्स टेक्निक से इसको बनाया जाता था, ठीक है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक के लिए इसको बनाया। डांसिंग फिगर ऑफ शिवा, किंग ऑफ डांस, ठीक है। लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होता बताऊंगा अभी, ठीक है। देखो इस स्कल्पचर के लिए, ऐसे स्कल्पचर के लिए चोलास जो थे ना बहुत पॉपुलर थे, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चोलास वेयर नोन फॉर द स्प्लेंडिड ब्रोंज स्कल्पचर, ठीक है, नटराज परफॉर्मिंग तांडवा, अ हाईली स्किलफुल ब्रॉन्ज स्कल्पचर, ठीक है, बहुत स्किलफुल ब्रॉन्ज स्कल्पचर दिख रहा है देखने को, ठीक है। मेन राइट हैंड जो था इसका डमरू पकड़े हुए थे, ठीक है, इसका मेन राइट हैंड में यहां पर देखो ये मेन राइट हैंड में डमरू पकड़े हुए हैं। राइट लेग से वो अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, पूरा का पूरा बॉडी को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। एंड रिप्रेजेंटिंग त्रिभवा, ठीक है, और त्रिभवा एक पोजीशन है एक टाइप से, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट लेग से किकिंग अवे, ये भाई ये क्या हो गया, लेफ्ट लेग से किकिंग अवे इल्यूजन फ्रॉम डिवोटीज माइंड, डिवोटीज के माइंड से इल्यूजन वगैरह को दूर कर रहे हैं लेफ्ट लेग से, है ना, ये वाला लेग, ठीक है। मेड ऑफ ब्रॉन्ज यूजिंग लॉस्ट वैक्स टेक्निक। अब लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होता है देखो बताता हूं, इधर देखो। वो क्या करते थे, सबसे पहले मोम से एक स्ट्रक्चर बना लेंगे। मोम से स्ट्रक्चर बनाना इजी है, मोमबत्ती रहता है ना मोम, उससे स्ट्रक्चर बनाना इजी होता है। तो मोम से पहले एक स्ट्रक्चर बना देंगे, मेटल से डायरेक्ट नहीं बना सकते ना वैसे स्ट्रक्चर, क्रिटिकल स्ट्रक्चर को आप मेटल से डायरेक्टली नहीं बना सकते, बट मोम से बना सकते हैं। मोम को काटना छीलना वगैरह बहुत ईजी होता है, ऐसा बना लिया, यहाँ से काट देंगे छील देंगे, बहुत आराम से बना सकते हैं।
तो मोम से पहले स्ट्रक्चर बना लेंगे और ऐसा मिट्टी से उसको ऐसा करके एक मिट्टी का ढांचा बना लेंगे। देख रहे हो, ऐसा मिट्टी से ढांचा बना लिए। अब मोम को निकाले साइड में, और यहाँ एक छेद रहता था, छेद को करके रखते थे वैसे, ठीक है। अब मेटल को पूरा पिघला देंगे, ब्रॉन्ज से बनाए तो पूरा ब्रॉन्ज को पूरा अच्छे से पूरा पिघला देंगे, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और इसमें डाल देंगे। जब डाल देंगे तो अंदर में पूरा का पूरा शेप ले लेगा। अब खोल देंगे। ये हम लोग सामने से देखे हुए हैं, हम लोग मतलब कि प्लांट वगैरह फैक्ट्रीज वगैरह में तो ऐसे ही बनता है, बट हमारे घर के आसपास भी आते रहते थे कुछ मतलब कि लेके आएंगे मेटल, कोई भी मेटल लाओ, हम लोग मूर्ति बना देंगे, घर का सामान बना देंगे, ऐसे टाइप में करते थे। तो ये हम लोग देख चुके हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक, ठीक है, याद रहेगा। अब 2-3 टेम्पल्स के बारे में और खाली पढ़ लेते हैं, बाकी खत्म हो गया, ठीक है। कैलाश टेम्पल एट एलोरा, ठीक है, ये एलोरा का केव्स है, बहुत सारा केव्स है यहाँ पर, बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह रहते हैं, जिसमें एक कैलाश का टेम्पल भी है। बिल्ट बाय किंग कृष्णा I ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी, ठीक है, याद रखना इसको करें। एट द एलोरा केव्स, एलोरा केव्स में बहुत सारे टेम्पल्स रहते हैं, अलग अलग 4, मतलब कि हिंदू, बुद्धिस्ट, जैनिज्म सबका है यहाँ पे मंदिर टाइप, ठीक है। जिसमें से तुम लोगों का एक है, तुम लोग का कैलाश टेम्पल भी इसी के अंदर में है, जो कि किंग कृष्णा बनाए थे, अजंता एलोरा केव्स, ठीक है। दूसरा है तुम लोग का द थिल्लई नटराजा टेम्पल इन चिदम्बरम, तमिलनाडु। थिल्लई नटराजा टेम्पल, ये भगवान शिव का, नटराज क्या भगवान शिव ही है ना। थिल्लई नटराजा टेम्पल भगवान शिव का टेम्पल बनाया गया है, कहाँ, चिदम्बरम में, जो कि तमिलनाडु में, ठीक है। बिल्ड बाय सेवरल डायनेस्टी, प्राइमरली बाय द चोला एंड पांड्या एम्पायर। बहुत सारे डायनेस्टीज वगैरह मिलकर इसको बनाए थे, लेकिन प्राइमरली सबसे पहले स्टार्ट कौन किया था, चोलास एंड पांड्यास, ठीक है, याद रहेगा। बस यहां आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा 2 मिनट, थोड़ा सा मैं पानी पी लो। चलो अब क्वेश्चन आंसर करते हैं हम लोग। सबसे पहला, द किंग ऑफ डांस इज डिस्क्रिप्शन ऑफ, किसका डिस्क्रिप्शन था, नटराज भगवान का, ठीक है, ब्रॉन्ज नटराज ऑफ द चोला डायनेस्टी, है ना। भगवान नटराज को ही, भगवान शिव, भगवान नटराज को हम लोग किंग ऑफ डांस बोलते हैं, चोला डायनेस्टी के अकॉर्डिंग, हम लोग भी जानते हैं, ठीक है। चलो, Who among the following Chola king encouraged the Sailendra ruler of Srivijaya to build a Buddhist विहारा इन नागपट्टनम? कौन थे वो? राजा राजा वन जो थे, तुम्हारा चेरा, पांड्या सबको कैप्चर कर लिए, श्रीलंका में इन्वेट कर लिए, तुम लोहारा क्या तो मालदीव को कैप्चर कर लिए, और फिर श्रीविजय को बोले बाबू तुम बनाओ भगवान के लिए, मतलब कि भगवान बुद्ध का जो मॉन्क्स हैं उनका सेवा के लिए बना रहे हो ना विहारा, बनाओ नागपट्टनम में बनाओ, कुछ होगा तो हम हैं। फिर देखेंगे उसी का बेटा राजेंद्र वन कैप्चर कर लिया था पूरा उसको, है ना। तो राजा वन जो थे वो तुम्हारा बुद्धिस्ट विहार के लिए सपोर्ट किए थे, किसको, तुम्हारा कहाँ कह रहे, श्री विजय को, शैलेंद्र रूलर श्री विजय का, ऑफ श्री विजय, ठीक है। चलो, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज द शिवा टेम्पल नॉट कंस्ट्रक्टेड अंडर द पैट्रनेज ऑफ चोला डायनेस्टी, चोला रूलर, है ना। चोला रूलर के पैट्रनेज के अंडर में कौन सा ऐसा है जगह जहां पर ही शिव टेम्पल नहीं बनाया? देखो, चिदम्बरम में तो हम लोग देखे थे, थिल्लई नटराज का टेम्पल बनाया हुआ था तमिलनाडु में, है ना, चोला डायनेस्टी के अंडर में ही था वो भी, ठीक है। तंजावुर तो कैपिटल सिटी था किसका, चोला डायनेस्टी का, वहां पे बनाया था तुम लोग राजा राजा वन, क्या बनाए थे, बृहदेश्वर टेम्पल। गंगईकोंडा चोलापुरम, ठीक है, यहां पे भी बृहदेश्वर टेम्पल बनाए थे राजा राजा वन के बेटे राजेंद्र वन ने, ठीक है। बट इस जगह का नाम हम लोग नहीं सुने हैं ऑब्वियसली, नानेघाट, अभी नानेघाट नाम सुने हैं बट ऐसा कोई मंदिर बनाया है यहां पर नहीं सुने, तो आंसर क्या हो जाएगा, नानेघाट डी, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Which one of the following has been an important early Chola painting?
डिस्कवर्ड एट द बृहदेश्वरा टेम्पल तंजावुर इन 1931? कौन सा याद है? भगवान शिव योगा दक्षिण मूर्ति, शिवा दक्षिण मूर्ति, योग शिवा एज योगा दक्षिण मूर्ति का डिस्कवरी किए थे एसके गोविंद स्वामी जी ने, है ना। चलो 1931 में। Who among the following Chola king conquered and annexed the Maldives? मालदीव्स को कॉन्कर्ड कौन किया था? एनेक्स किया था, कॉन्कर्ड किया था कौन? राजा राजा वन ने, है ना। राजा राजा वन ने, कहा गया राजा राजा वन ने मालदीव्स को कॉन्कर्ड कर लिया था। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। The tripartite struggle happened among the Palas and Pratiharas and the Rashtrakutas. अब ये 5-6 क्वेश्चन रिपीट होगा, वही पाला, राष्ट्रकूटा और गुर्जर प्रतिहारा, इन तीनों के बारे में ही पूछेगा। तो रिपीटेड क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा, तुम लोग देख लेना उसको, ठीक है। चलो 7वां। टू गेन कंट्रोल ओवर कन्नौज द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल वाज फाउट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? वही 3 डायनेस्टी, पाला, प्रतिहारा एंड राष्ट्रकूटास, देख लेना, ये वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रतिहारा किंग वाज राजशेखरा द फेमस पोएट एंड ड्रामेटिस्ट? द कोर्ट पोएट, राजशेखरा जो एक कोर्ट पोएट थे, वो किसके कोर्ट पोएट में थे? वो थे महेंद्र पाला, जो कि मिहिर भोज के बेटे थे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। द फेमस ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल ऑफ सुप्रीमेसी ऑकर्ड बिटवीन, वही सेम चीज, वही पाला, राष्ट्रकूटा और चालुक्यास, यही वाला, वही सेम चीज। द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल वाज बिटवीन द गुर्जर प्रतिहारा एंड नॉर्थ इंडियन, वही सेम चीज है, ठीक है। राष्ट्रकूटा जाएगा इसका आंसर। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग गुर्जर प्रतिहारा किंग वाज हाईली प्रेज्ड बाय द अरबियन सुलेमान फॉर कीपिंग हिज एम्पायर सेफ फ्रॉम रॉबर्स? याद है कौन सा गुर्जर प्रतिहारा किंग थे? मिहिर भोज। मिहिर भोज को बहुत तारीफ किए थे, कौन? सुलेमान। अरबियन स्कॉलर सुलेमान, कहा गया अरबियन स्कॉलर सुलेमान, बहुत तारीफ किए थे कि आपने अपने राज्य को रॉबर से बचा के रखा है। वाह 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 वाह, बहुत बड़े आदमी यार आप तो। मिहिर भोज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Who among the following founded गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी आफ्टर विनिंग कन्नौज इन द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल? याद है नागभट्ट वन, कहाँ गए? नागभट्ट वन जो थे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में अपना कन्नौज को कैप्चर किया और अपना डायनेस्टी को स्टैब्लिश किए थे। चलो द प्रतिहाराज हु फर्स्ट had their capital at Bhinmal gained prominence during the rule of? The Pratiharas who first had their capital at Bhinmal. नागभट्ट वन था ना, पहले भीनमाल में था, फिर उसको कन्नौज में कन्वर्ट किए थे। नागभट्ट वन था, नागभट्ट वन, है ना। चलो which of the following universities was founded by the पाला रूलर? पाला रूलर के बाद देखो गोपाला जो थे वो एक ठुक फाउंड किए थे उदंतपुरी, और उसके बाद आया तुम लोगों का धर्मपाला जो कि तुम लोगों का विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को फाउंड किए थे। फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है। Who among the following the founded पाला डायनेस्टी in 8th century CE? कौन थे? पाला डायनेस्टी को कौन फाउंड किया था? गोपाला, और इन्होंने ही उदंतपुरी यूनिवर्सिटी को भी फाउंड किया था, ठीक है। धर्मपाला is known to have founded which of the following universities near भागलपुर in बिहार? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, है ना। धर्मपाला जो थे बिहार में भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के पास में तुम्हारा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को फाउंड किए थे, ठीक है। चलो अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग पाला किंग्स पैट्रोनेज द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन 8th century इंडियन वाज फाउंडेड? वही सेम चीज है, धर्मपाला। धर्मपाला बहुत इंपॉर्टेंट रूलर में बताया था, धर्मपाला को स्पेशली याद रखना, उसके बारे में याद रखना, धर्मपाला के बारे में, ठीक है। द पाला रूलर अचीव्ड देयर डोमिनेंस इन विच प्रोविंस ऑफ इंडिया? ये था बंगाल प्रोविंस, ठीक है। पालास जो थे, याद है ये वाला प्रोविंस में था तुम लोगों का पाला, ये जो था तुम लोगों का क्या था? बंगाल रीजन। ये वाला में थे ये क्या था? प्रतिहारास, जो कि तुम लोगों का मालवा रीजन में आते हैं, और ये वाला रीजन में थे तुम लोगों का राष्ट्रकूटास, ठीक है, साउथ पार्ट में। याद रहेगा, बंगाल रीजन इज योर आंसर। चलो हाँ, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर वाज पार्ट ऑफ द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल फॉर द पोजीशन ऑफ कन्नौज? हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स वाज अ पार्ट ऑफ द ट्राइपार्टाइट? कौन सा इसमें ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल का एक पार्ट है, ठीक है, कन्नौज का स्ट्रगल के लिए?
यह है तुम लोगों का धर्मपाला, ठीक है, पाला डायनेस्टी का रूलर धर्मपाला, जो कि गोपाला के बेटे हैं, ठीक है। इन्होंने ही टेम्पररी कन्नौज को कैप्चर भी किया था, ठीक है। चलो, विच पाला रूलर टेम्पररी ऑक्यूपाइड कन्नौज, सेम चीज अभी बताया था, धर्मपाला है ना, टेम्पररी कैप्चर किया था कन्नौज को। चलो, अरेंज द फॉलोइंग रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले आया तुम लोगों का धर्मपाला, सबसे पहले धर्मपाला तो इसी में दिख रहा है, देवपाला उसके बेटे थे, धर्मपाला के बाद आना चाहिए देवपाला, ये तो होगा नहीं, है ना, देवपाला, फिर मिहिपाला, नया पाला, आंसर ए होगा, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पाला डायनेस्टी ऑफ ईस्टर्न इंडिया इज इनकरेक्ट। पाला डायनेस्टी का कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। देवपाला वाज द ग्रैंड सन ऑफ द गोपाला, सही बात है, गोपाला के बेटे थे धर्मपाला, धर्मपाला के बेटे थे गोपाला, देवपाला, सही बात है ये वाला, ठीक है। धर्मपाला फाउंडेड द वल्लभी यूनिवर्सिटी, गलत बात है, आंसर ये वाला ही हो जाएगा, है ना। वल्लभी नहीं, तुम लोगों का विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फाउंड किए थे। फिर भी आगे भी पढ़े द पाला किंग वेयर द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म, सही बात है, ठीक है। द पाला डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय गोपाला, सही बात है, तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलो, हु फाउंडेड द चोला एम्पायर, चोला एम्पायर कौन फाउंड किए थे, विजयालया, ठीक है, जो कि फ्यूडिटरीज थे, किसके, पल्लवास के फ्यूडिटरीज थे। द टर्म वेट्टी इन चोला एम्पायर इज रिलेटेड टू, वेट्टी क्या था तुम लोगों का, फोर्स्ड लेबर, एक टैक्स था, ठीक है, एक टाइप का टैक्स था जिसको हम बोलते हैं फोर्स्ड लेबर, वेट्टी, ठीक है। राजेंद्र वन वाज द सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग चोला किंग, राजा राजा वन के बेटे थे, है ना, राजा राजा वन के बेटे थे, कौन, राजेंद्र वन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन द 11th century द आर्मी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग चोलास रीच्ड अप टू गंगा टू बंगाल, ठीक है, किसका, गंगा को क्रॉस किए थे ना, चोला डायनेस्टी में ये गंगा था, गंगा जी को क्रॉस करके यहाँ पे बंगाल रीजन में एंट्री किया, बंगाल रीजन को दो बड़े बड़े किंग को हराए, है ना, और फिर वहां पर एक सिटी स्टैब्लिश किया जिसका नाम दिया गंगईकोंडा चोलापुरम, और उनका टाइटल पड़ गया गंगईकोंडा चोला, नाम था उनका राजेंद्र वन, राजेंद्र वन बोलो, राजेंद्र बोलो, एक ही बात है, वन यानी कि वही है, ठीक है। चलो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ चोला रूलर राजेंद्र वन, सॉरी राजा राजा वन रूल्ड फ्रॉम 985 AD टू 1014 AD, ठीक है, 1014 AD तक वो राज किए थे, और 1014 के बाद आए थे राजेंद्र वन, जो कि 1044 तक राज किए थे, ठीक है। इन साउथ इंडिया द डैश वाज अ विलेज असेंबली फाउंड इन द एरियाज वेयर द लैंड ओनर्स वेयर नॉट ब्राह्मण्स, देखो ब्राह्मण्स नहीं होंगे, ठीक है। असेंबली, दो असेंबली के बारे में, तीन असेंबली के बारे में पढ़े थे, मिलनी में बोलो, दो असेंबली याद रखना, उर और सभा, ठीक है, तीसरा था नगरम, ठीक है। उर जो था तुम लोग का कॉमन पीपल्स के लिए था, सभा जो था ब्राह्मण्स के लिए था, यहां बोला है नॉट ब्राह्मण्स, यानी कि वो हो जाएगा तुम लोग का उर, ठीक है। नगरम किसका था, नगरम जो था तुम लोगों का मर्चेंट्स और ट्रेडर्स का था सभा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Which among the following terms was used for the land given to the Brahmins, the Chola Empire? एक मिनट, which among the following terms was used for the land given to the Brahmins, the Chola Empire? ठीक है, क्या था, ब्रह्मदेव, है ना, ब्राह्मणों को जो लैंड दिया जाता था उनको हम लोग क्या बोलते थे, ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों को लैंड डोनेट करना, ठीक है। चलो, name the Chola inscription that provided deals of the way in which the Sabha was organized in the local administration in the Chola Empire. ये सब चीज मतलब कि और सभा का जो रूल्स रेगुलेशन एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ कहां पे लिखा हुआ था, एक इंस्क्रिप्शन, जिस इंस्क्रिप्शन का नाम था उत्तर मेरुर इंस्क्रिप्शन, कहा गया ये रहा, उत्तर मेरुर इंस्क्रिप्शन, है ना। चलो, Which Indian dynasty is associated with creation of highly skillful bronze sculpture? याद है, चोला डायनेस्टी, हाईली स्किलफुल ब्रॉन्ज स्ट्रक्चर, ठीक है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज करके ब्रॉन्ज स्ट्रक्चर बनाते थे, हाईली स्किलफुल। नटराज का तो है, और भी बहुत सारा बनाते थे, नटराज भगवान शिव का जो नटराज का जो स्कल्पचर बनाए हैं, और भी वैसे बहुत सारे स्कल्पचर बनाते थे लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज करके, चोलास, ठीक है, इसके लिए बहुत पॉपुलर थे चोलास, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनुराधापुरा
द ओल्ड कैपिटल ऑफ श्रीलंका वॉज डिस्ट्रॉयड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया इन द 10th सेंचुरी एडी? अनुराधापुरम, याद है तुम लोग का, ये राजा वन जो थे तुम लोग का श्रीलंका में इन्वेट किए थे, बट उसको कंप्लीटली कैप्चर नहीं किए थे, उसको तहस नहस कर दिए थे। तो ये होगा तुम लोग का चोला डायनेस्टी, है ना, 10th सेंचुरी एडी में। उसके बाद तो आए थे तुम लोग का राजेंद्र वन जो कंप्लीटली कैप्चर कर लिए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट द चोला? अब इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत देखते हैं। द कैपिटल ऑफ द चोला किंगडम वाज तंजावुर, सही बात है, तंजावुर जो है तुम लोग का कैपिटल है, ठीक है, जो कि तुम लोग का विजयालय जैसे फाउंड किए थे। सबसे पहले मुत्तरैयार रूलर्स को कावेरी डेल्टा से हटाए थे और वहां पे एक तंजावुर को कैप्चर कर लिया था, तंजावुर को सिटी बनाए थे, बहुत बढ़िया तंजावुर सिटी बनाए थे, और वहीं एक टेम्पल भी बनाए थे, ठीक है, गॉडेस निशुंभ सुधिनी का एक टेंपल भी बनाए थे। कौन? तुम्हारा विजयालय। उसका नेक्स्ट जो आए थे तुम्हारा एबल रूलर, क्या नाम था उनका? राजा वन, उसी तंजावुर सिटी में बनाए थे बृहदेश्वरा टेंपल, ठीक है। तो तंजावुर जो था तुम लोगों का कैपिटल था चोला का। दूसरा है तुम लोगों का विक्रम चोला हैड इन हिज वेन्स द ब्लड ऑफ द चोलास एंड ईस्टर्न चालुक्य, सही बात है। कैसे? देखो, विक्रम चोला के बारे में हम लोग नहीं पढ़े, बस इसके बारे में बता रहा हूं मैं। कुलतुंगा वन जो थे इनके फादर थे, कुलतुंगा वन जो थे विक्रम चोला के फादर थे, और कुलतुंगा वन जो थे ना एक्चुअली उनके पिता थे चालुक्यास से, है ना, और माता थी चोलास से, ठीक है। इसीलिए इनमें विक्रम चोला में जो है दोनों का खून दौड़ता है, ठीक है। राजेंद्र वन चोला इज नोन ए गंगई कोंडा चोला, ठीक है भाई। राजेंद्र वन जो था तुम लोग गंगा को क्रॉस करके जब बंगाल रीजन को कैप्चर किए थे, ठीक है, इसलिए इनको टाइटल मिला था गंगई कोंडा चोला, ठीक है। तीनों सही है, ऑल 3 आर करेक्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग राष्ट्रकूटा रूलर परफॉर्म द सेरेमनी कॉल्ड हिरण्यगर्भ? ये हमारा इस चैप्टर से नहीं है, पिछले चैप्टर से है, ठीक है। तंती दुर्ग जो थे वो हिरण्यगर्भ परफॉर्म किए थे, हम लोग देखे थे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, विथ रेफरेंस टू मेडिएवल हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फाउंडर ऑफ द चोला डायनेस्टी कॉल्ड द इंपीरियल चोला वाज विजयालय, सही बात है ना। फाउंडर कौन थे? विजयालय था ना चोला डायनेस्टी के। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डायनेस्टी विच रूल्ड इन नॉर्थ इंडिया वाज गुर्जर प्रतिहारा, सही बात है। तीन बड़ा बड़ा सिटीज, तीन बड़े बड़े हम लोग डायनेस्टीज को जानते हैं ट्राइबल स्ट्रगल में, एक पाला, एक गुर्जर प्रतिहारा, एक राष्ट्रकूटा। तो नॉर्थ में ये दोनों इंपॉर्टेंट बड़े बड़े इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, है ना, डायनेस्टी थे। तो गुर्जर प्रतिहारा भी एक इंपॉर्टेंट होगा, तो वो भी सही बात है। तीसरा, पाला रूलर इन वेस्टर्न इंडिया एंड राष्ट्रकूटा रूल इन साउथर्न इंडिया इन अर्ली ईयर्स, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? पाला जो थे वेस्ट इंडिया में राज नहीं करते थे, वो ईस्ट इंडिया में राज करते थे। हाँ, राष्ट्रकूटा साउथ में थे, बट पाला जो थे वो ईस्ट में थे, ईस्ट, है ना। तो थर्ड वाला तो रॉन्ग हो जाएगा, तो ओनली 1 और 2 हो जाएगा, है ना। 1 और 2 खाली सही होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कृष्णा 3 ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड अ विक्ट्री पिलर एंड अ टेंपल एट विच of the following cities of South India after defeating the Chola ruler Prantaka I? अच्छा, ये जो है पहले वाला चैप्टर में था, इस चैप्टर में नहीं है। इसका आंसर होगा रामेश्वरम, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं वाला। रामेश्वरम में एक विक्ट्री पिलर भी बनाए थे, टेंपल भी बनाए थे, ये कृष्णा 3, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुलतुंगा वन वाज किंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? कुलतुंगा वन बताया था मैं, वो तुम लोग का चोला डायनेस्टी के रूलर थे, ठीक है। चलो, जिनकी माँ थे चोला डायनेस्टी से और पापा थे, फादर थे चालुक्यास से। द किंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी डिफीटेड द किंग ऑफ मलया जावा एंड सुमत्रा? याद है तुम लोग का मलया जावा सुमत्रा कौन? श्री विजय जो एरिया का पूरा जो साम्राज्य था वहां पर ही अलग अलग थे तुम लोगों का। मलया के राजा थे, जावा के राजा थे और सुमित्रा के राजा, सबको हरा के पूरा का पूरा श्री विजयपुरम को कैप्चर कर लिए थे। कौन? हम लोग का राजेंद्र वन जो कि चोला डायनेस्टी के राजा थे, है ना। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर इन्वेडेड मलया टू लिवरेज देयर ट्रेड विथ चाइना? चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए कौन क्या था? चोला डायनेस्टी के रूलर हम लोग का राजेंद्र वन। चलो, Sabha and Ur, two kind of village assemblies are referred to in which of the following dynasty? कौन सा? चोला डायनेस्टी में था, ठीक है। सभा था, उर था, नगरम था, है ना, चोला डायनेस्टी के असेंबलीज।
ब्रह्मदेय अ टाइप ऑफ लैंड डोनेशन ड्यूरिंग द चोला पीरियड वाज द डैश, क्या था वो, लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स, ठीक है, ब्राह्मण्स को जो लैंड दे देते उसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मदेय, ब्राह्मणों को दे दो, क्या दो, लैंड दो भाई, लैंड है। राजा राजा वन कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर बिकम किंग इन डैश, अच्छा राजा राजा वन जो था तुम लोगों का 985 से लेके, तुम लोगों को पता है इसका टाइम पीरियड था क्या, 985 से लेके 1014 तक, और राजेंद्र वन क्या था तुम लोग का, 1014 से लेके 1044 तक राज किए थे राजेंद्र वन, ठीक है। चलो आंसर हो जाएगा डी 985। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Which of the following towns was built by ruler Vijayalaya in Kaveri Delta, ठीक है, कावेरी डेल्टा। Which of the following towns was built by ruler Vijayalaya in कावेरी डेल्टा, कौन सा, तुम लोग का तंजावुर सिटी को बिल्ड किए थे, ठीक है। वहीं पे गॉडेस निसुम्भसोहिनी देवी का मंदिर भी बनवाए थे। सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनवी या फिर गजनी वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ विच ऑफ द चोला किंग, कौन सा चोला किंग थे, वो था राजेंद्र वन, कहां गए, राजेंद्र वन है ना, राजेंद्र वन के कंटेम्प्रेरी थे, ठीक है, सुल्तान मोहम्मद गजनी। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग टू द एंशिएंट चीफली फैमिली ऑफ द चोलास फ्रॉम उरैयार कैप्चर्ड द कावेरी डेल्टा फ्रॉम द मुत्तरैयार इन द मिडिल ऑफ द 9th सेंचुरी, कौन थे, विजयालय थे। जैसे ही उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया था, अपना एक साम्राज्य स्टार्ट किए थे, डायनेस्टी स्टार्ट किए थे, कौन सा, चोला डायनेस्टी। सबसे पहले क्या किए थे, मुत्तरैयार जो रूलर्स थे, वो जो फैमिली, मुत्तरैयार फैमिली जो वहां पर ही राज करते, कहाँ, कावेरी डेल्टा में, है ना, उसको भगाए, मारपीट के भगाए, और वहां पर ही एक तंजावुर सिटी को कैप्चर के लिए तंजावुर सिटी भी बनाया था वहां पे, ठीक है, याद रहेगा, विजयालय फाउंडर थे तुम्हारा चोला डायनेस्टी के। Which of the following towns was a temple town during the चोला डायनेस्टी, कौन सा था, चोला डायनेस्टी का टाइम, देखो वैसे चोला डायनेस्टी का टेम्पल टाउन अगर पूछेगा तो तुम बोलोगे कि वो है तंजावुर सिटी, है ना, बट उसके टाइम में इनमें से कौन सा एक था जो कि टेम्पल सिटी था, बोलोगे भीलस्वामी। ये तुमको मैं दिखाना भूल गया, भीलस्वामी एक्चुअली ये ना बहुत पॉपुलर, ये गुजरात राजस्थान का आसपास में है भीलस्वामी। इस यहाँ पे एक बहुत बड़ा सन टेम्पल है, बहुत गजब का है, उसके लिए बहुत पॉपुलर है भीलस्वामी, ठीक है। चलो, which of the following territories to the south and north were made part of the Chola kingdom by the succession of the ruler विजयालय, ठीक है। देखो जब विजयालय सक्सेशन किए थे, ठीक है, तो टेरिटरीज पूछा है, ठीक है। यहां हम लोग को पता है चोला थे, यहां चेरा था, यहां पांड्या था, यहां एक टाइप से पल्लवास थे। तो ये जो है ना पल्लवास और पांड्यास के बीच में था तुम लोगों का चोला। तो पांड्यास एंड पल्लवास का टेरिटरीज को मतलब कि बीच में थे चोला। पुहार एंड कावेरीपट्टनम वाज द पोर्ट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, चोला। पुहार और कावेरीपट्टनम हम लोग देखे थे, चोला का पोर्ट था, है ना। In the early 11th century, the Chola king Rajendra I built a Shiva temple and filled it with sun pedestal seized from the Chalukyas. याद है 90 टन का, है ना, राजेंद्र वन। अच्छा थोड़ा सा कंफ्यूजन किए थे हम लोग, सारा दो ठो अलग अलग क्या था, बृहदेश्वर टेम्पल बनाए थे, एक था तंजावुर में, एक था तुम लोग गंगईकोंडा चोलापुरम में, ठीक है। तो गंगईकोंडा चोलापुरम में जो था राजेंद्र वन जो थे अपना सन पेडेस्टल को चढ़ाए थे 90 टन का, ठीक है। चलो, Who among the following was given the title of उत्तरपथ स्वामी, तो तुम लोग को मिला था धर्मपाला को। जब धर्मपाला कन्नौज पे अपना कब्जा जमा लिए थे टेम्पररी, उस वक्त इनको बोला उत्तरपथ स्वामी, उत्तर का स्वामी तुम ही हो भाई, है ना, कन्नौज पे कैप्चर कर लियो परे, तुम ही हो तो हो स्वामी उत्तर के, ठीक है। इन द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल द मेन टेम्पल टावर इज नोन एज, द्रविडियन यानी कि साउथ इंडिया पार्ट का, ठीक है। साउथ इंडिया में जो मेन टेम्पल टावर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विमाना। और तुम लोगों का नॉर्थ इंडिया में जो हुआ उसको हम लोग बोलते हैं क्या, शिखरा। क्यों, वहां पर बहुत सारे शिखर है, तो द्रविडियन में क्या बोलते हैं उसको, विमाना। आंसर हो जाएगा विमाना, ठीक है। चलो, द एंट्रेंस गेटवे इन द्रविडियन स्टाइल टेम्पल इज नोन एज, एंट्रेंस गेटवे याद है गोपुरम, है ना,
गोपुरम हो जाएगा आंसर तुम लोग का, एंट्रेंस गेटवे। ये बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री में बड़ा सा गोपुरम बनता है ना, यहाँ टेम्पल उम्पल रहता है, यहाँ बड़ा सा टेम्पल उम्पल रहेगा, ठीक है, यह है गोपुरम। चलो, द आर्किटेक्चरल मार्वल टेम्पल ऑफ गंगाईकोंडा चोलापुरम वेयर बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग किंग, कौन सा किंग थे यार, सबको पता है, गंगाईकोंडा चोलापुरम में कहाँ गया, राजेंद्र वन, है ना, गंगाईकोंडा चोलापुरम में जो टेम्पल बना था वो कौन बनाए थे, राजेंद्र वन बनाए थे। द मैग्निफिसेंट कैलाश टेम्पल एट इलोरा वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच राष्ट्रकूटा किंग, ये था तुम लोगों का कृष्णा वन, हम लोग देखे थे एलोरा का जो टेम्पल था, एलोरा जो केव था वहां पर ही कैलाश टेम्पल बनाया था, कौन, कृष्णा वन। चलो, द एलिप्टिकल शेप इन टेम्पल आर्किटेक्चर इन द्रविडियन स्टाइल नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन टर्म्स, ठीक है, एलिप्टिकल प्लेन, ये वाला है ना, ऐसे करके यहां पे था तुम लोगों का मेन टेम्पल टावर, है ना, ये था तुम लोगों का, यहां पर ही भगवान का मूर्ति रखा था, ये जो है ना एलिप्टिकल प्लेन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं द्रविडियन स्टाइल में, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं गजपृष्ठ, हाथी का पीठ, गजपृष्ठ, ठीक है। चलो, वल्लभी टाइप ऑफ नगरा टेम्पल आर जनरली डैश इन शेप विद अ रूफ दैट राइजेस इनटू अ वॉल्टेड चैम्बर, देखो ये वाला जो है ना वल्लभी टाइप जो है तुम लोग का, ये वाला देखो, ये रेक्टेंगुलर शेप का होता है, ये वाला, ये रहेगा, ये रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ये रेक्टेंगुलर शेप का रहता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेक्टेंगुलर, वल्लभी टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया। चलो, द ऐरावतेश्वर टेम्पल इन तमिलनाडु वाज बिल्ट बाय, तमिलनाडु में जो ऐरावतेश्वर टेम्पल है राजा राजा 2 बनाए थे, याद है, स्टार्टिंग में मैं 3 टेम्पल, सबसे पहले 3 टेम्पल के बारे में पढ़ाया था, बृहदेश्वर टेम्पल 1, बृहदेश्वर टेम्पल 2 और ऐरावतेश्वर टेम्पल जो कि कुंभकोणम में है ना, वो है तुम लोग का राजा राजा चोला 2 बनाए थे, ठीक है। चलो, बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजावुर वाज बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग चोला एम्परर, कौन थे तुम लोग का राजा राजा 1, कहां गए, राजा राजा चोला, इन्होंने तंजावुर में जो बृहदेश्वर टेम्पल बनाए थे वो राजा राजा 1 ने बनाया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इन विच स्टेट्स इज द फेमस बृहदेश्वर टेम्पल सिचुएटेड, बृहदेश्वर टेम्पल कौन सा स्टेट में सिचुएटेड है, तमिलनाडु में, है ना, तमिलनाडु में देखे थे हम लोग। सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल इन बंगाल डिपिक्ट्स द आर्किटेक्चर ऑफ विच डायनेस्टी, अब देखो सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल याद है, सबसे पहले हम लोग बनाए थे पाला डायनेस्टी, है ना, पाला डायनेस्टी के जो रूलर थे तुम्हारा धर्मपाला, वही बनाया था ना सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल को बंगाल रीजन में, ठीक है, आंसर हो जाएगा पाला डायनेस्टी। चलो, द स्टार स्टेप टेम्पल वेयर बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, देखो ये हम लोग पढ़े नहीं है बट इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, स्टार स्टेप टेम्पल जो है होयसालास जो है स्टार स्टेप टेम्पल के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है ना। चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल विल यू फाइंड गोपुरम, कौन सा टेम्पल में आपको गोपुरम देखने को मिलेगा, शिवा टेम्पल एट चिदम्बरम, चिदम्बरम याद है शिवा टेम्पल, थिल्ले नटराजा टेम्पल, ठीक है, ये क्या द्रविडियन स्टाइल टेम्पल है, द्रविडियन स्टाइल टेम्पल में ही आप लोगों को गोपुरम देखने को मिलता है ना, नगरा स्टाइल में तो नहीं देखने को मिलेगा नॉर्थ इंडिया में। ड्यूरिंग द चोला पीरियड एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स वेयर नोन एज, ट्रेडर्स का जो एसोसिएशन सभा जो था, मतलब कि असेंबली जो था, उसको क्या बोलते थे हम लोग, नगरम बोलते थे, है ना, कॉमन पीपल का उर और ब्राह्मण्स का सभा। पुहार और कावेरीपट्टनम वाज द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, ये पोर्ट होगा, है ना, पोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, पुहार और कावेरीपट्टनम हम लोग देख चुके हैं, चोला डायनेस्टी का था, चोला डायनेस्टी का पोर्ट था, है ना। डैश एज्यूम द टाइटल ऑफ गंगाईकोंडा चोला और द कॉन्करर ऑफ द रिवर गंगा, कौन थे तुम लोग, राजेंद्र वन, कहां गए राजेंद्र वन, राजेंद्र चोला, ठीक है, जब गंगा को वो कॉन्कर किए थे, गंगा को पार करके जब बंगाल को कॉन्कर किए थे एक टाइप से, ठीक है, गंगा को भी कॉन्कर कर लिया, तो वहां से इनका नाम पड़ा गंगाईकोंडा चोला या फिर कॉन्करर ऑफ द रिवर गंगा, ठीक है। तो यहां पर आपका ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल और चोला डायनेस्टी कंप्लीट हो चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग सारा कर चुके हैं करीब करीब, और यहां पर ही एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। अब कल से हम लोग मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।